हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के मैथ की क्लास में। मैं आज आप लोगों को वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्नों को बताऊंगा और इस क्रम में पहला सवाल है, एक बाग में 2916 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो बगीचे में या बाग में पेड़ों की संख्या दी गई है 2916 और खासियत यह है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, अर्थात एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं टोटल पंक्तियों की संख्या उतनी ही है। तो इसके लिए तो पंक्तियों की संख्या प्राप्त करने के लिए हम 2916 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं 2916। वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है 2 होगी, 1 और 2। 29 को पहले घटाएंगे, इसके लिए 50 25, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25। 9 में से 5 गया 4, ये कट गया। तो वर्गमूल में हम जानते हैं कि जोड़ा अंक उतरता है ऊपर से, तो 1 6 अर्थात 16 उतर जाएगा। फिर 5 5 10, यहाँ हम लिख देंगे 5। इसके बाद अब लास्ट में 6 है, तो या तो 4 से कटेगा, नहीं तो 6 से। तो पहले 4 से ट्राई करते हैं। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 सोने सोने 1 1, 4 एकम 4, 4 से 16 आ गया नीचे भी, तो इसलिए जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से उस बगीचे में पंक्तियों की संख्या 54 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं। नौ 9,999। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 अंक में वर्गमूल निकलेगा, तो 99 81। 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1। अब जोड़ांक उतर गया 9 9, यहाँ पर 9 लिख देते हैं इसके बदला में। 9 दूनी 18, तो फिर 9 यहाँ लिखते हैं। 99 81 के एक हाथ में 8, 8 9 72, 8 80 के शून्य हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17। इस तरह से 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, यह कट गया। इस तरह से 9,999 में 198 ज्यादा है। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो परिपूर्ण वर्ग है। तो अब क्या करते हैं कि 9,999 को लिख देते हैं और 198 को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8 9, तो 9,801
यही अभिष्ट संख्या हो गई। अगला तीसरा सवाल है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो बताएं। तो 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, 1 के बाद 5 जीरो लिख देते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, 1 2 3 अंक में निकलेगा। तो पहले 3 से कर दे, तो 3 त्रिका 9, 3 3 6, 10 में से 9 गया 1। इसके बाद 2 जीरो उतार देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3, इसके बाद 1 रखते हैं, तो 61 घटाने पर 9 और 3, यह कट गया। फिर 2 जीरो उतार देते हैं, तो 3900 हो जाता है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। फिर 1 1 2 6, तो अगर हम 6 बार में करते हैं तब हो जाता है 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 36 और 1 37। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यह कट गया। 1 से 44, यहाँ लिख देते हैं 6। अब इसके बाद 1 लाख का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 1 लाख है उसका वर्गमूल निकालने के बाद 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 144 शेष रह जाता है। तो इसके लिए 316 में 1 बढ़ा देंगे, 317 हो जाएगा, और उसको गुणा करेंगे तो वही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो 317 गुणे 317। तो इस तरह से जब गुणा हम करते हैं, 317 में 317 से गुणा करते हैं, इससे 316 से 1 अधिक लेकर के उसका वर्ग करते हैं। तो गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि 1,04,89 प्राप्त होता है। यही अभिष्ट संख्या हो गई जो परिपूर्ण वर्ग है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है।